नमस्कार सुनील जी। जी, नमस्कार, नमस्कार। अभी प्रज्वल रवाना का केस जो है फिर से सनसनीखेज दिखाया जा रहा है। उनका जो न्यूज़ है कि इनको कुछ 10 लाख का जुर्माना और उम्र कैद की सज़ा। इसके बारे में आपको याद होगा हम लोग कुछ 1 डेढ़ साल पहले डिस्कस किए थे जी, जी। कि ये आदमी इतना खतरनाक है कि हज़ारों औरतों से इसने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया, उनके साथ बलात्कार किया। पता नहीं कुछ को हो सकता है मर्डर भी कर दिया हो, लेकिन अल्टीमेटली इनके घर की एक नौकरानी ने हिम्मत दिखाई, जिसके साथ इसने 2 बार रेप किया है। तो उसने हिम्मत दिखाई, पुलिस में जाके कंप्लेन किया और ये मामला अल्टीमेटली फिर एसआईटी के पास चला गया और फिर जाके ये 2 अगस्त को फाइनली कोर्ट ने इनको ये सज़ा सुनाया है। जी, जी। तो ये एक देखा जाए तो लगभग अप्रैल 24 से ये कुछ लगभग 1.5 साल का टाइम पकड़ लीजिए। 1.5 साल में अगर किसी इतने बड़े पॉलिटिकल पावर के घर के व्यक्ति क्या, ये खुद एक विधायक है, जी, जी, हाँ। पिता एक्स पीएम रह चुके हैं एचडी देवगौड़ा साहब। जी, इनके जो चाचा हैं पूर्व सीएम रह चुके हैं और इनका पिता जो हैं विधायक रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। जी, तो जी। मैं कहीं देख रहा था वीडियो में, कोई एक एंकर बोल रहा था कि हसन जो एरिया है उस एरिया में इनका इतना दबदबा है इस पॉलिटिकल परिवार का कि कहा जाता है कि वहाँ सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान नहीं चलता है, बल्कि इनके परिवार का, मतलब देवगौड़ा परिवार का भी संविधान चलता है। मतलब समझ लीजिए कितने पावरफुल व्यक्ति हैं ये लोग, कितना पावरफुल परिवार है, खानदान है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस परिवार के किसी व्यक्ति को अगर 1.5 साल में इतनी बड़ी सज़ा मिली, तो सबसे पहले तो मैं अपने देश के कानून को, एसआईटी टीम को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। देखिए, सरकार के ऊपर, कानून के ऊपर, पुलिस के ऊपर मैं मानता हूँ कि पब्लिक को उतना भरोसा नहीं होता है कि मतलब निराश हैं, लेकिन इस निराशाजनक स्थिति में अगर सरकार ने और कानून ने इतना अच्छा काम किया है तो निश्चित रूप से उनको धन्यवाद देना चाहिए। जी, जी। बाकी मैं इन सब के बारे में यही कहूँगा कि अब देखिए, गुरु से हम बच सकते हैं, ठीक है? गुरु का कोई आश्रम है, कोई बाबा है, कोई पंडित है, कोई मौलवी है, अलग-अलग धर्मों से, उससे तो मैं खुल के कहता हूँ कि उनके पास जाओ हिम्मत, उनके आश्रम में जाओ हिम्मत। लेकिन जैसे कि इवन मैं आचार्य प्रशांत के भी आश्रम में बोलूँगा किसी युवा पीढ़ी के व्यक्ति को कि आप मत जाओ, यूथ को बोलूँगा मत जाओ। तुमको गीता सीखना है खुद पढ़ो, इतने डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, सब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के पढ़ लेते हो। अध्यात्म इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि तुम खुद नहीं समझ सकते हो, ठीक है? लेकिन पॉलिटिकल पावर के जो लीडर्स हैं, ये लोग इस तरह से अगर गंदे काम कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, तो इनको तो आम पब्लिक क्या कर सकती है? इनको तो कानून ही जो कुछ भी करे वो करे, ठीक है? आम आदमी अपने को इन गुरुओं से बचा सकता है, धार्मिक जो भी आध्यात्मिक ये सब गुरुओं से बचा सकता है, लेकिन ऐसी नेताओं से बचाने का काम तो भाई पुलिस और कानून को ही करना पड़ेगा, ठीक है? जी, जी। और बाकी देखा जाए तो जो धर्म ने कहा है बुरे काम का बुरा फल मिलता है, तो मैं इस चीज़ से तो एग्री करता हूँ। भले ही उसका फल आपको कल का मतलब अगले जन्म भी हो सकता है। भले ही आज के मॉडर्न साइंस में लोग नहीं इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि भाई आपको आपके कर्म के हिसाब से फल तो मिलता है। इस जन्म में मिले, अगले जन्म में मिले, कभी भी मिले, किस रूप में मिले, बोलना मुश्किल है। लेकिन अगर आप गलत रास्ते पर हो तो भगवान नहीं फल देगा, ये नेचर ही आपको उसका फल दे देगा। आपके अंदर इतना ज़्यादा गंदी मानसिकता से आप जी रहे हो, कैसे हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं आपको आपके कर्मों का फल मिले? जरूर मिलेगा, ठीक है? और बाकी आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे जी सुनील जी? हेलो। हेलो। हाँ सुनील जी, आप अपना विचार रखिए। जी, जी, जी। देखिए, आपने जो बात कहा
कि सबसे पहला बात कि जो लोग जिनको स्त्रियों के सुरक्षा के लिए रखा गया है, समाज के सुरक्षा के लिए रखा गया है, देश की सुरक्षा के लिए रखा गया है, जी जब वो अपराधी बन जाता है तो बहुत मुश्किल है उससे बचाना। ये आपने बहुत अच्छी बात रखी। जी तो और एक बात जो आपने कहा, मैं उससे सहमत हूँ कि सरकार को इसके लिए बधाई मिलनी चाहिए, एसआई टीम को बधाई मिलनी चाहिए कि मात्र अप्रैल 2024 से शुरू करके और अभी तुरंत अगस्त में 2025 तक इन्होंने लगभग 16 महीने में, 1.5 साल से भी कम में, मतलब कि इस केस को मतलब कि फाइनल किया। उम्र के सजा और 10 लाख रुपया मुआवजे के रूप में जो तय हुआ, तो लोगों के बीच एक विश्वास आया कि इतना पावरफुल व्यक्ति भी अगर अपराध करेगा तो कानून उसको नहीं छोड़ेगा। जी जी ये मैसेज जाना अपने आप में कोर्ट के ऊपर, कानून के ऊपर, सरकार के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर लोगों को भरोसा देता है। बिल्कुल। और इसी तरह के भरोसे की जरूरत है, क्योंकि एक व्यक्ति टैक्स देता है, एक व्यक्ति पूरा का पूरा जीवन लगा देता है जो कमाई करने में, उसका लगभग मतलब मान के चलिए 30% हिस्सा सरकार को दे देता है। जी जी और वो सब देने के बाद भी अगर वो असुरक्षित रहे तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसलिए एसआईटी टीम को, सरकार को बिल्कुल बधाई के पात्र हैं जो उन्होंने मात्र 16 महीने में ये केस सॉल्व करके दिखाया। जी जी तो ये जो केस का एक बार मैं पूरा का पूरा बोल देता हूँ क्या क्या इसमें हुआ। जी डाटा जो हुआ, मतलब अप्रैल 2024 में कुछ पेन ड्राइव बांटा गया जिसमें 80 वीडियो था। ओके। 21 अप्रैल 2024 में मतलब एफआईआर दर्ज हुआ इस क्लिप से जुड़ा। जी देखिए मतलब ये फास्ट कैसे काम किया। मतलब 26 अप्रैल 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद वो देश छोड़कर जर्मनी चले गए। जी जी 27 अप्रैल को कर्नाटक सरकार ने इस मामले के जांच के लिए एक विशेष टीम एसआईटी गठन किया। 30 अप्रैल को जनता दल सेकुलर ने पार्टी से उनको निलंबित कर दिया और मई 2024 में से जुलाई 2025 के बीच जो फिर पूरी कानूनी प्रक्रिया हुई। जी तो फिर घर में काम करने वाली एक महिला ने उनके और उनके पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी की शिकायत दर्ज की। 4 मई को अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया रेवन्ना को। 7 मई को प्रज्वल के विदेश में होने के कारण उनके खिलाफ इंटरपोल के माध्यम से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। ये भी एक बड़ी सफलता है, कितना फास्ट में इंटरपोल के माध्यम से ये किया गया। जी फिर 18 मई को प्रज्वल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। फिर 31 मई को जर्मनी से भारत लौटे और बेंगलुरु हवाई अड्डे पर एसआईटी ने उन्हें गिरफ्तार किया। जी जी 8 सितंबर से फिर एसआईटी ने मामले में प्रज्वल के खिलाफ चार्जशीट दायर किया। 23 तारीख को अदालत में लाया गया और जिसमें 113 गवाह और 1632 पन्नों का विवरण था। जी जी तो इसमें जो सबसे मजबूत पक्ष है कि 113 गवाह। फिर मई 2025 में एक विशेष अदालत में ट्रायल शुरू हुआ। 18 जुलाई 2025 में ट्रायल पूरा हुआ और ये अपना अगस्त में 1 तारीख को उनके घरेलू सहायिका से बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया और 2 तारीख को रेवन्ना को इस मामले में आजीवन कारावास, 10 लाख का जुर्माना, 7 लाख पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिए जाने की बात आई। और 2 धारा इसमें लगा, 176(2)के और 176(2)N। 176(2)के है किसी महिला पर नियंत्रण या शक्ति का उपयोग करके बलात्कार करना और 176(2)N है एक ही महिला के साथ बार बार बलात्कार करना। जी जी तो ये जो इतना फास्ट सब कुछ हुआ, अपराध तो भारत में फास्ट होना आम बात है, लेकिन सजा देना बहुत स्लो होता है। बहुत स्लो होता है। हम लोग अक्सर बात करते हैं इस पे कि 100 साल 200 साल से केस पेंडिंग है,
जैसे तो वो निर्भया केस आपको याद होगा, उसमें कुछ 10 साल या 12 साल लग गया था उसको फाइनली सजा हाँ के लिए। जी जी, और जो कि एक तरह से पूरे देश में उसके खिलाफ आंदोलन भी हुआ, फिर भी। उसके बावजूद। जी तो ये एक बहुत बड़ा मतलब कि अच्छी बात हुई कि कानून पे लोगों का भरोसा आएगा, और सब कोई तो यही चाहता है कि सरकार जिस लिए है वो उससे मिले। और दूसरा चीज कि कोई भी करे, चाहे वो राष्ट्रपति के घर का हो, प्रधानमंत्री के घर का हो, या किसी के घर का हो, अपराधी अपराधी होता है। बिल्कुल। तो जब इस नजर से देखा जाएगा, रिजल्ट मिलेगा, तो लोगों का सरकार के ऊपर, कानून व्यवस्था के ऊपर एक मतलब कि विश्वास आएगा, और यही विश्वास लोकतंत्र की मजबूती है। जी जी अगर लोगों का विश्वास है तो लोकतंत्र है, और लोगों का विश्वास है तो राजतंत्र है। विश्वास नहीं है तो कोई तंत्र नहीं। फिर बिल्कुल लोग उस तंत्र को उखाड़ के फेंक देते हैं जो उनको विश्वास में नहीं ले पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का कि वो विश्वास के तरफ एक कदम बढ़ा रहे हैं। और इस पे आप बोलिए, मैंने तो पूरा डाटा इसमें जो बोला आपने भी बहुत अच्छा बताया इसको। तो आपकी क्या राय है इस पे कि मतलब कि किस तरह से एक स्त्री इसको देख रही है, किस तरह से एक 16 साल की लड़की देख रही है, कोई स्त्री जो जिसको आर्थिक रूप से कमजोर है वो किस तरह से देखेगी? देखिए, इस मामले में तो मैं जैसा कि पहले बोला, मेरा वो स्टैंड वही है कि इस तरह का अपराध को रोकने के लिए पुलिस और कानून का स्ट्रांग होना, इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्योंकि एक औरत क्या कर सकती है इतने पावरफुल नेता को, जबकि पावरफुल नहीं कहना चाहिए, नेता कोई पावरफुल नेता पब्लिक की सर्विस के लिए है, वो एक पब्लिक सर्वेंट है। मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूँ, मैं पब्लिक की सेवा करने के लिए हूँ। डिफेंस का हर एक स्टाफ सेवा करने के लिए, पुलिस का हर एक स्टाफ, उसी तरह से कानून का हर एक व्यक्ति जो भी गवर्नमेंट में है वो पब्लिक की सेवा करने के लिए। अलग बात है कि हम उस सेवा करने की भावना को छोड़ के अपना पावर दिखाने लगते हैं, हम अपना कानून का पेचीदा रूल रेगुलेशन दिखाने लगते हैं, उसका गलत फायदा उठाने लगते हैं। जी जी। तो वही चीज नेता का भी है। एक एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम सिलेक्ट किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। पब्लिक इसलिए इलेक्ट करती है कि भाई हम समस्याओं से घिरे हुए हैं, हमारी समस्याएं आप दूर कीजिए, न कि हमें और समस्याओं में खड़ा कर दीजिए, हमारी समस्याओं को और बढ़ा दीजिए। अब बताइए कि एक एमएलए या एमपी या सीएम का क्या काम है भाई? जी जी। पब्लिक को रोजगार देना है, शिक्षा देना है, स्वास्थ्य सुविधाएं देना है, सड़क का इंतजाम करना है, और उसके जगह पे आप और उल्टा उनको रेप कर रहे हो। मतलब कितनी गलत है। और उस गलती को कौन रोक सकता है सिवाय कानून के, सिवाय पुलिस के? कोई नहीं रोक सकता है। जी जी तो और एक चीज और मेरे दिमाग में आता है कि जैसे कि ये बात अपने दोस्तों से, अपने समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि देखिए, ये जो पशु प्रवृत्ति है, थोड़ा सा आध्यात्मिक दृष्टिकोण यहाँ से देखिए तो ये पशुता जो है ये हजारों साल से चला आ रहा है। ये कृष्ण के समय भी था, राम के समय भी था, हजारों साल से चला आ रहा है। तो आज भी वो पशुता 5% लोगों में, 10% लोगों में, चाहे उससे भी ज्यादा लोगों में अभी भी है। तो ऐसे पशु प्रवृत्ति वाले लोगों से आपको जितना हो सकता है आ, सिर्फ बच के नहीं रहना है, बल्कि जहां जरूरत पड़ता है वहां आपको अटैक भी करना है। आपको जी जी। पुलिस की मदद से हो, कानून की मदद से हो। जैसे कि ये नुकरानी कहने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इस स्त्री का मैं नाम नहीं जानता हूँ, शायद नाम ओपन भी नहीं किया गया है। जी जी। इसके आत्मा को मैं प्रणाम करूंगा कि जिसने इतना हिम्मत दिखाया। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ उस और उन 116 लोगों का भी जो गवाह है। हाँ, मैं जैसा कि सुन रहा था कि 50 औरतें आगे बढ़कर बोली कि इस व्यक्ति ने हमारा बलात्कार किया है। समझ लीजिए वो अपने आत्मसम्मान को बिल्कुल क्या बोलेंगे, लहूलुहान करके, अब मटिया मेट करके। क्योंकि कोई औरत नहीं सामने में आके बोलना चाहती है कि मेरा रेप हुआ है, मेरा बलात्कार हुआ है, क्योंकि समाज उसको बहुत ही गंदी नजरों से देखता है। जी जी। जबकि 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 उसके साथ अपराध हुआ, समाज को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। खड़ा होना चाहिए।
तो इसलिए निश्चित रूप से उस औरत को हजारों सलाम है जिसने इतनी हिम्मत दिखाई और ऐसे एक पापी बोलिए, पापी तो किसी को बोला नहीं जाता है क्योंकि उसके अंदर भी एक आत्मा जैसी, एक चेतना जैसी चीज है, लेकिन निश्चित रूप से उसकी चेतना दमी कुचली हुई स्थिति में है। उसका जो पश्चा प्रवृत्ति, उसका माइंड, उसका जो क्या बोलेंगे, वासना इतना उसका दबा के रखा हुआ है अपनी चेतना को, जिसके वजह से वो एक बार नहीं हजारों बार गलत काम किया, गलती की पराकाष्ठा को क्रॉस किया। उसने वीडियो बनाए, धमकी दिया, पता नहीं कुछ औरतों को हो सकता है मर्डर तक भी कर दिया हो, क्योंकि उसकी इतनी मतलब पॉलिटिकल पावर, किसी को इतना क्या बताएं, मतलब ये लोग हड़प रहे हैं पावर को। पब्लिक पावर क्यों ऐसे व्यक्ति को देगी, लेकिन ये लोग इस तरह से कब्जा जमाए हुए हैं उस एरिया में, जैसे कि रावण कब्जा जमाया हुआ था लंका में, उसी तरह से ये लोग आज के रावण हैं। और जी बिल्कुल बिल्कुल। ये लोग कब्जा जमाए हुए हैं कुछ एरिया में, और वहां पे बार बार इलेक्शन जीत रहे हैं। पब्लिक वोट भी नहीं दे रही होगी, फिर भी ये लोग अपने से ठप्पा उप्पा मार लेते होंगे, बटन दबा रहे होंगे, क्या कर रहे हैं। मैंने भी ऐसे इलेक्शन में जाके दिलवाया है, लेकिन मेरे साथ तो, मेरे एरिया में मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कुछ एरिया में ऐसा हालात है, कभी ऐसा हो रहा है। एनीवे, मुझे खुशी इस बात की है, उस औरत ने इतना हिम्मत दिखाई, इस आईटी टीम ने इतना अच्छा काम किया, कानून ने इतना अच्छा फैसला सुनाया, ताकि हर एक नेता को, हर एक नेता के बेटे को, पोता को एक सबक मिले कि भाई तेरी भी अब खैर नहीं है, ठीक है। तुम भी अपने को भगवान मत समझ, रावण मत समझ। बिल्कुल। ये भले ही क्या बोलते हैं, भाषण में ऐसा बोला जाता है कि पाप का घड़ा भरता है, लोग ऐसे ही सोचते हैं ना, अरे ये सब किताबी बात है, ये सब ऐसे ही धार्मिक गुरु प्रवचन सुनाते हैं, लेकिन पीठ पीछे क्या करते हैं कौन देखता है, कौन जानता है। जी जी जी। तो ये एक रियल घटना, एक समाज को, एक देश को, जितने भी कुकर्मी हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे गुंडा कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, चाहे पुलिस प्रशासन में हो, चाहे कानून में हो, चाहे कहीं भी पावरफुल पोस्ट पे हो, उसके लिए एक बहुत बड़ा सबक दिया है, मैं तो यही कहूँगा। जी जी जी। आप मतलब खुद डिफेंस में हैं और आप समझते हैं देश की सुरक्षा कर रहे हैं, और इससे आप मतलब इतना अच्छा बात सके, और ये लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि आप सोचते हैं। इसी तरह हर किसी को सोचना चाहिए और आगे आना चाहिए। जी जी, ऐसी सोच तो जवानी में पैदा हुई थी, और उसी सोच को मैं अपने किताब में भी लिखा, और उसी सोच को बोलने के लिए अपना चैनल भी एक खोल दिया। क्योंकि क्या होता है सुनील जी कि आप अपनी आत्मा की आवाज को दबाना नहीं चाहिए। अगर आपकी आत्मा में हो रहा है कुछ अच्छा करने के लिए, तो निश्चित रूप से उसको करना चाहिए। आप चाहे डिफेंस में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे एक ऑर्डिनरी आदमी हो, चाहे किसान हो, चाहे कुछ भी हो। मैं तो इसे मतलब एक अस्तित्व का आपके ऊपर ब्लेसिंग समझता हूँ कि आप ऐसा कुछ करने के लिए, कुछ बोलने के लिए आगे आए। आपके ऊपर, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे महावीर हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे ओशो हो, चाहे ये मतलब इनके ऊपर एक ब्लेसिंग्स बोलेंगे भाई, चाहे वो साइंस फील्ड के ही क्यों ना हो, आइंस्टीन हो, न्यूटन हो, उनके ऊपर एक ब्लेसिंग्स है कि उन्होंने समाज को, देश को, दुनिया को कुछ देने के लिए प्रेरित हुए अंदर से। मैं तो ऐसे देखता हूँ इस चीज को। जी जी बिल्कुल।